जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। आज युवा पीढ़ी को लेकर मैं इस कविता की दो पंक्तियों को मैंने याद किया है। क्या शिशु, बालक, किशोर, तरुण, युवक, प्रौढ़, वृद्ध आदि शब्द पुरुषों के स्वभाव को, प्रकृति को, अवस्था को, सुंदरता को, आकृति को बताने के लिए हिंदी भाषा में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से शिशु, बालिका, किशोरी, युवती आदि स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को सुनते ही हम सबकी आँखों के समक्ष पुरुष और स्त्रियों की प्रत्येक अवस्था की प्रकृति, स्वभाव, गुण आदि आ जाते हैं। परंतु आज के समय में इन शब्दों को बताने के लिए युवा पीढ़ी के लिए जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा और पता नहीं क्या क्या, आज वर्तमान पीढ़ी को बताने के लिए आधुनिक और पाश्चात्य नाम दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन नामों को सुनकर आज की युवा पीढ़ी की प्रकृति के विषय में कुछ समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से इन नामों को धारण करने वाले युवा भी उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए असहिष्णु और धैर्यहीन से प्रतीत होते हैं। जबकि युवा पीढ़ी को बताने वाले ये प्राचीन शब्द भारतीय संस्कृति के धैर्य, क्षमा, परोपकार, उदारता आदि अन्य अनेकानेक गुणों को स्वयं में समाहित किए हुए थे, जिन्हें बचपन से ही प्रत्येक परिवार में हर बालक बालिका में इन गुणों को प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया जाता था। अतः आज समय है जेन ज़ी की आधुनिक पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के समस्त गुणों को विकसित करके उचित मार्गदर्शन करने का। आज समय है न केवल भारत का अपितु विश्व का मार्गदर्शन करने का, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का प्रसार करने का, विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसे अनेकानेक भारतीय संस्कारों को भारत द्वारा समग्र विश्व को देने का समय है। इसी के साथ साथ भारतीय युवा पीढ़ी में राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, देश प्रेम और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना उत्पन्न करने का समय है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से उचित ही कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।